ओम शांति। नकारात्मक परिस्थितियों में छिपे फायदे। अभी कल का शेष भाग आगे सुनते हैं। नकारात्मक परिस्थितियां हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुक तो करके आत्मा को शुद्ध करती हैं, क्योंकि इस जन्म की ही नहीं है परिस्थितियां, हमारे पूर्व जन्मों की भी कुछ परिस्थितियां होती हैं जो हमने कर्म किए हैं, उनके द्वारा वो परिस्थितियां जीवन में आती हैं। तो जब उनका सामना करते हैं और खुशी खुशी उनको चुकतो करते हैं तो आत्मा कुछ ही समय बाद शुद्ध होकर निकल जाती है और जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। कठिन परिस्थितियों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह गहरा एहसास है कि वे हमारे द्वारा इस जन्म या पिछले किसी जन्म में किए गए किसी नकारात्मक कर्म का परिणाम है। इसके अलावा हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि आत्मा के लाभ और उसकी सुरक्षा के लिए हमें आत्मा में मौजूद पहले नकारात्मक कर्मों के संस्कारों को साफ करना होगा, क्योंकि हमारे ये संस्कार हमारे आसपास के वायुमंडल और अन्य आत्माओं को नकारात्मक ऊर्जा रेडिएट करते हैं और फिर वे बदले में दोनों से नकारात्मकता आकर्षित करते हैं जो हम तक पहुंचती है और कई तरह से आत्मा को नुकसान भी पहुंचाती है। क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं या और आत्माओं के संस्कार होते हैं, तो वो चाहे वो नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, तो जितने नकारात्मक अंदर संस्कार भरे हुए होंगे तो उनके जो वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, वो उन आत्माओं तक जाती है जिनके प्रति वो नकारात्मक चीज़ें भरी हुई हैं। तो इसलिए ना तो किसी के और के बारे में हमें नकारात्मक संस्कार वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं और ना ही खुद के लिए। जब हमारे जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति आती है तो हम अंतर्मुखी होकर गहरा आत्म परिवर्तन लाते और अपने अहंकार को समाप्त करते हैं। साथ ही हम अपने अंदर उन गुणों को भी प्रकट करते हैं जिनकी हमें उस समय आवश्यकता होती है। हम परमात्मा से जुड़कर उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं और अच्छाइयों के करीब जाते हैं। ये सब करने से हमारे नकारात्मक कर्मों का हिसाब चुकता हो जाता है और पिछले नकारात्मक कर्मों से जुड़े हुए हमारे सभी संस्कार भी साफ हो जाते हैं, जिससे आत्मा शुद्ध हो जाती है और नकारात्मक स्थिति के प्रभावों से मुक्त हो जाती है और आगे चलकर उस परिस्थिति का भी समाधान हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई परिस्थिति है, चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन है जीवन में आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ठहर जाएगी। आई है और एक दिन उसको छोड़कर जाना भी है। लास्ट नकारात्मक परिस्थितियां सफलता के नए रास्ते भी खोलती हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात कि जब कोई नकारात्मक स्थिति होती है जिससे उबरना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम अक्सर अपनी निश्चित प्रकार की सोच, वर्तमान जीवन शैली और काम करने के तरीके से हट जाते हैं और सभी में बदलाव लाते हैं। यह परिवर्तन अक्सर हमें नई राहों पर ले जाता है और हम अपने जीवन में इन नए तरीकों और सोच से चुनौतियों पर काबू पाते हैं। गहराई से महसूस करना अच्छा है कि ये रास्ते केवल मौजूद नकारात्मक स्थिति के कारण ही खुलते हैं। यदि नकारात्मक स्थिति नहीं होती तो वे खुलते ही नहीं, क्योंकि उस स्थिति में हमने बदलाव लाने के बारे में सोचा ही नहीं होता। साथ ही इस लाभ का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम यह है कि कभी कभी नए रास्ते जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, हर कदम पर हमारी मदद करते हैं और जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सफलता दिलाते हैं। तो
ये जो नए रास्ते होते हैं, चाहे वो परिस्थितियों के हैं, चाहे वो किसी और चीज़ों के हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए एक नया मार्गदर्शन होते हैं। हो सकता है इनसे हमारे मार्ग आगे के लिए खुल जाए और कुछ जीवन में इसके बाद अच्छा होने वाला है। तो हमेशा कोई भी परिस्थिति, कोई भी नकारात्मक चीज़ें आए तो उनसे सीख लें और आगे बढ़ें और सोचें ये हमारे जीवन को बदलने के लिए आए हैं और इनके बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो यही सोच करके हमें अपने जीवन को हर पल एंजॉय करना है। ओम शांति।